नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद्यु पर। आज हम करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्न। भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में हुआ है जो NCERT मानती है। पहला है उत्तर तथा पूर्वी उत्तर पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा भारतीय मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। जो भारत का स्थल है वो उत्तर की ओर खिसका है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो भारतीय भूखंड गोंडवाना लैंड का एक विशाल भूखंड था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो अभी मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन बी सही होगा, 6 भागों में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में या तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देखते हैं क्या होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मैदान से वंचित होता, तो ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तो इसके ऑप्शन ये तीनों ही सही हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये सही है। एक कश्मीर की रचना एक सविन्नति से हुई है, ये भी सही है। गंगा हिमालय की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अपसरण के फलस्वरूप हुई है, ये गलत है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के अपसरण से हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा होता है। भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले के बृहत्तम भंडार हैं। तो इसमें असत्य पूछा है, तो इसका असत्य क्या होगा? तो इसका असत्य होगा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ, ये गलत है। ये पूर्वी समुद्र तट का निर्माण हुआ है। इसमें सूची सम्मिलित करनी है। दक्कन ट्रैप, अब दक्कन ट्रैप को बताइए किस काल का है? तो दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि न्यूटन का है, तो ए का इसका हो जाएगा 3। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल का है। अरावली सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना सी का हो जाएगा 2, प्री कैम्ब्रियन। और बाकी बचा नर्मदा ताप्ती, तो नर्मदा ताप्ती है अत्यंत नूतन, तो ए का 3, बी का 1, 2, सी का 2 और डी का 5, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, तो केरल का कुट्टानाड भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? बताइए कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र एक मरुस्थल है, ऑप्शन ए सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे हो जाएगा कि भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है और जिसका विस्तार भारत के राजस्थान और पाकिस्तान में है। तो जो सिंधु क्षेत्र है ना, ऐसे मानिए कि ये भारत का इस साइड का ये पाकिस्तान क्षेत्र
ये सिंधु क्षेत्र है, तो ये यही, और इधर भारत का राजस्थान क्षेत्र, तो ये भारत का और पाकिस्तान का मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा रोहतास, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण है, देखते हैं कौन सा सही है इसमें। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही होगा। हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमनियों से में स्थित है, तो इसका भी उत्तर बी होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की पुष्टि नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम श्रेणी बताइए कौन सी है? तो इसकी प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय, ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो इसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है, ऑप्शन बी सही होगा। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा हैं, ऑप्शन सी सही होगा। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणियों का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई इसमें गलत दे रखा है, वैसे 900 से 1200 मीटर के बीच में स्थित है, 900 से 1200 के मध्य, तो इसका सही उत्तर इसमें 900 से 1200 से ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये गिरिप्रद स्थिति का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही होगा। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी, हिमाचल प्रदेश में भी हैं। तो हिमालय उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे, गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। तो इसका सही उत्तर होगा, गहरे खड्डे भी देखते हैं, घुमाव वाली नदी भी देखते हैं, समांतर पर्वत श्रेणियाँ भी देखते हैं, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल भी मिलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नीचे दी कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो पहले नंबर की पर्वत श्रेणी है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, चौथी है पीर पंजाल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखें, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय, तो ये दक्षिण से देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, सबसे पुरानी है धारवाड़, डी, फिर कुड़प्पा, के, फिर बी,
फिर जी, तो डी के वी जी, ये आप ट्रिक याद कर सकते हो। तो सबसे पुरानी है धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर बिंद, फिर गोंडवाना। तो इसमें यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा गोंडवाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर, लद्दाख, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो पहले नंबर पे है काराकोरम। तो इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, KLZPD। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो पहले नंबर पे कौन सी है? काराकोरम। तो काराकोरम के बाद लद्दाख, 3 4 3। तो इसमें हमें लगाना था दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे नीचे कौन सा था? तो हमें ट्रिक याद कर लेंगे, KLZPD। तो धौलाधर के बाद पीर पंजाल इसमें है नहीं, तो धौलाधर के बाद आएगा जास्कर के बाद लद्दाख के बाद काराकोरम। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो मैं पहले अभी ट्रिक बता चुका हूँ, वो याद कर सकते हो आप। तो उत्तर दिशा के लिए कौन सी होंगी? तो आप फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, KLZPD। तो धौलाधर इसमें है नहीं, सॉरी, KLZPD। तो धौलाधर इसमें है नहीं, तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो आप देखिए, सबसे पूर्व में कौन सी श्रेणी है? अगर आप पूर्व में देखते हैं, सबसे पूर्व में कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बाद आएगी एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बाद आएगी अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो इसमें ऊंचाई कम होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट से, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तेज हवा। तो देखेंगे कौन कौन से कारक हैं। तो तापमान में गिरावट से वनस्पति में परिवर्तन आता है, वर्षा के बदलाव से परिवर्तन आता है, मिट्टी का अनुपजाऊपन से वनस्पति में परिवर्तन आता है, लेकिन तेज हवा से कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से इसमें सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकाई है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो इसका होगा त्रिपुरा इसमें अलग है, और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इनमें है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो आप मैप देखेंगे जैसे भारत का, उसमें पता चलेगा आपको। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का कौन सा भाग है? लद्दाख पठार, ऑप्शन डी इसका सही होगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख साधन हैं। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन के प्रमुख साधन है वन, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 MASL है। तो यहाँ वैसे तो अभी चाइना का नया आया है, तो 8,848.86 भी हो गया है। अगर चाइना का वो देखा जाए, नया इसका मीटर का माप आया है। तो इसका सही उत्तर इसमें ए है।
अगला प्रश्न देखेंगे, हिमाचल पर्यायवाची है। तो हिमाचल किसका पर्यायवाची है? हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। पुलिकट केवल 2 झीलों में। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। तो पहला इसका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हिमालय हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक फैला हुआ है। तो ये गलत होगा। दूसरा है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। ये भी गलत है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है पश्चिमी घाट। तो इसका ये भी गलत होगा। तीसरा है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली। ये सही है, क्योंकि पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।